नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल अनामिका किचन एंड इंडियन लाइफ कल्चर में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष साल 2024 में छठ पूजा कब है, छठ महापर्व कब है, छठ पूजा का नियम क्या है, छठ पूजा की विधि क्या है, छठ पूजा में क्या करना चाहिए, कैसी विधि है छठ पूजा का, इसे करना चाहिए छठ पूजा, इसका संपूर्ण जानकारी नहाए खाए से लेकर व्रत के पारण तक की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही एक विशेष उपाय बताऊंगी, वह विशेष उपाय छठ पूजा में अवश्य करना चाहिए, जिससे कि छठी मैया और भगवान सूर्य देव की विशेष आशीर्वाद, विशेष अनुकंपा प्राप्त हो। साथ ही आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। छठ महापर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और बिहार का सबसे प्रमुख व्रत माना जाता है। यह व्रत संतान युक्त माताएं अपने संतान की लंबी आयु, दीर्घ आयु, उत्तम जीवन, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत बहुत कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जिसे हम सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं। छठ महापर्व 4 दिनों का यह व्रत होता है। 4 दिनों तक यह व्रत चलता है। पहले दिन नहाए खाए की परंपरा होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्याकालीन अर्घ और चौथे दिन यानी आखिरी दिन भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर, अर्घ प्रदान कर व्रत का पारण किया जाता है। छठ महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि को संपन्न किया जाता है। छठ महाव्रत, छठ का महापर्व पहला दिन नहाए खाए होता है। इस दिन चतुर्थी तिथि होती है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन घर की साफ सफाई, घर की स्वच्छता की जाती है और इसी दिन महिलाएं अपने बाल धुलकर स्नान करती हैं और इस दिन भोजन में लहसुन प्याज का त्याग कर दिया जाता है, अर्थात लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। इस दिन लौकी और चने की दाल बनती है और साठी का चावल इस दिन ज़रूर खाना चाहिए। चाहे थोड़ा ही खाएं, लेकिन ज़रूर साठी का चावल खाना चाहिए। इस व्रत में सरगी नहीं खाया जाता है। छठ पूजा में विशेष ध्यान रखा जाता है। इस वर्ष 2024 में नहाए खाए का परंपरा मंगलवार 5 नवंबर 2024 को संपन्न की जाएगी। खरना छठ व्रत का दूसरा दिन खरना से होता है। इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में जैसे प्रतिदिन पूजन पाठ करती हैं, ऐसे पूजन अर्चन वंदन करने के बाद छठी मैया का पूजा करती है। भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान के सामने खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हे सूर्यदेव, आज से मैं छठ का व्रत करती हूँ। हमें अपनी भक्ति, अपनी शक्ति देना, हमारे व्रत की रक्षा करना, ऐसा बोलकर भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण करना चाहिए। पूरा दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए और शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तब गुड़ और साठी के चावल का खीर बनाना चाहिए। ध्यान रखें कि गुड़ के ही खीर होना चाहिए, चीनी का नहीं होना चाहिए। गुड़ और साठी के चावल का खीर बनाकर सबसे पहले छठी मैया का पूजन करना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए, छठी मैया का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद स्वयं खीर को खाना चाहिए। थोड़ी ही खाएं, लेकिन अवश्य खाना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन फल भी खा सकते हैं। इस वर्ष 2024 में खरना बुधवार 6 नवंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा। उसके बाद संध्याकालीन अर्घ छठ पूजा का तीसरा दिन होता है। संध्याकालीन अर्घ
तीसरा दिन होता है। इस दिन तिथि षष्ठी रहेगी अर्थात छठी तिथि रहेगी। इस दिन पूरा दिन निर्जल व्रत रहेगा। सुबह स्नान आदि करके भगवान को पूजन अर्चन वंदन करने के बाद छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। ठेकुआ, पूड़ी, चावल के लड्डू इत्यादि सामग्री तैयार किए जाते हैं। उसके बाद कई प्रकार के फल फूल सिपुली सभी से दौरा को सजाना चाहिए। हर प्रकार के फल से मिठाई से बांस की टोकरी में रख देना चाहिए। उसे व्यवस्थित करके कपड़े से ढक देना चाहिए। और जब संध्या कालीन हो तो सभी परिवार सहित घाट पर जाएं अर्थात वेदी पर पहुंचकर वहां छठी मैया का पूजन अर्चन और वंदन करना चाहिए। जब सूर्यदेव अस्त होने लगे अर्थात सूर्यदेव जब डूबने लगे तो डूबते हुए सूर्य को पश्चिम मुख करके अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद सारी सामग्री उठाकर लेकर अपने घर आ जाएं और छठी मैया का घर में पूजन करें, कोसी भरें, अर्चना वंदना करें, छठी मैया का कथा सुने, कोसी भरे। इस वर्ष 2024 में संध्याकालीन अर्घ गुरुवार 7 नवंबर 2024 को होगा। उसके बाद उषाकालीन अर्घ छठ पूजा का चौथा दिन अर्थात आखिरी दिन होता है। उषाकालीन अर्घ से अर्थात उगते हुए सूर्य को इस दिन पूजा होता है। व्रती जल में खड़ा होकर सूर्य के उगने का प्रतीक्षा करती है और जैसे ही सूर्य की लालिमा अर्थात सूर्य देव उदय होने लगते हैं तो भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान किया जाता है। उसके बाद सूर्य देव और छठी मैया से अपनी संतान के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, घर परिवार के सुख शांति समृद्धि का कामना करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। यह व्रत सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होता है। इस वर्ष 2024 में उषाकालीन अर्घ अर्थात उगते हुए सूर्य का अर्घ शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा और इसी के साथ व्रत का समापन होगा। तो दोस्तों इस बार नहाय खाए जो है 5 नवंबर को है, उसके बाद खरना जो है 6 नवंबर को और संध्याकालीन अर्घ यानी शाम को जो अर्घ पड़ेगा वह 7 नवंबर को पड़ेगा और उगते हुए सूरज को अर्घ अर्थात व्रत का आखिरी दिन जो है वह शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा और इसी के साथ व्रत का समापन होगा। तो दोस्तों आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। छठी मैया भगवान सूर्यदेव आप सब पर कृपा करें, आप सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय छठी मैया।